इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए का फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने की, प्राइवेट का किस तरीके से भरेंगे। एक तो आप डायरेक्ट लिंक पे चले जाओगे, ये लिंक डायरेक्ट लिंक है। ये ठीक है, इसमें हम जाएंगे यूजी में। ये अगर आपको पीजी का भरना हो तो ये, और यूजी का भरना हो तो इस पे चले जाएंगे। अगर आपको दूसरा तरीका देखना है तो हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन फॉर्म इन्फो, इस पे हमने दो लिंक लगा रखी है। इस पे जिस पे जाके भी हो जाएगा, सेम वही खुलेगी। और दूसरी लिंक है होम पेज की, जिस पे आप एडमिट कार्ड वगैरह भी निकाल सकते हो जब एडमिट कार्ड आएंगे। ये एडमिट कार्ड की अलग सेपरेट लिंक हो गई। एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाओगे तो वही लिंक खुल जाएगी। ठीक है, तो ये तो ओपन होने की बात हो गई। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले 12th की डिटेल भरेंगे। 12th का बोर्ड कौन सा है, तो यूपी बोर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया जो हम फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद मान के चलो हमारा जो ईयर है, जो 12th करी है हमने, तो वो करी है मान के चलो 2024 में। और रोल नंबर मैं बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, भरने के लिए। ठीक है, ये रोल नंबर हो गया। नाम डाल दो यहाँ पे, और रोल नंबर सही डालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा पॉज करके इसे ऊपर कर देंगे जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को ना हटाए। यूट्यूब हटा देता है वीडियो, अगर हम कॉन्फिडेंशियल चीज़ को अगर हम रिवील कर रहे हैं तो यूट्यूब हटा देता है। तो हम रोल नंबर यहाँ पे डाल के 2024 तो ये कर दिया। अभी हम रोल नंबर डाल के थोड़ा सा, तो जैसे ही हमने रोल नंबर डाला उधर नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, तीनों आ गए। अभी डाल रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ होती है 10th की मार्कशीट में। उसके बाद हो गया जेंडर, आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर डाल के फिर यहाँ पे इंडियन, और आगे फिर एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में इस तरीके से डाल देना एड्रेस अपना, या तो आधार कार्ड के हिसाब से डाल देना। विलेज आ जाएगा, फिर पोस्ट आ जाएगा, इधर आपका राज्य आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आप दिल्ली वगैरह उत्तर प्रदेश के अलावा कोई और राज्य सेलेक्ट करोगे तो फीस आपकी 2-2,500 रुपये, 3,000 रुपये प्लस होके आएगी। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर अदर कोई राज्य से आप करोगे तो पैसे बढ़ के आएंगे उसके। ठीक, अगर आप उत्तर प्रदेश छांटोगे, मान के चलो आप दिल्ली में रह रहे हो, पहले आप उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का एड्रेस भर दोगे तो आपकी फीस कम आएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट डालोगे, पिन कोड डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, ईमेल आईडी दोनों में डालोगे, और पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड ध्यान रखना है क्योंकि पासवर्ड से ही आगे फॉर्म ओपन होगा। अगर फॉर्म लॉग आउट हो गया तो ठीक है, प्रिंट व्रिंट निकालना है तो भी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे टिक है, और यहाँ पे कैप्चा भर के आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। मैं थोड़ा सा भर के इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो पासवर्ड डालोगे, इसमें बता रखा है कि पासवर्ड जो है मस्ट बी एट मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर होनी चाहिए। मतलब पासवर्ड में जो भी आप लिखोगे वो 8 से कम ना हो और 12 से ज़्यादा ना हो, इसके बीच में होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम सचिन है तो SACHIN 6 हो गए, मुझे 8 से ऊपर ले जाने हैं। अभी मिनिमम एक लोअर केस लेटर, मतलब A से Z के बीच में एक कम से कम उनमें हो। मिनिमम एक अपर केस, मतलब एक बड़ा लेटर उसमें जरूर हो, कम से कम एक बड़ा लेटर जरूर हो। ए मिनिमम हो एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, एक 10 से 9 के बीच में कोई एक डिजिट जरूर हो। ए मिनिमम ऑफ 1 स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में जरूर हो। अगर आप इस कॉम्बिनेशन में पासवर्ड बनाओगे तो इनका मानना है कि पासवर्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर हम आपको बताएं, देखो सबसे पहली चीज़ 8 से 12 के बीच में होने चाहिए लेटर। अभी मान के चलो आपका नाम है मनोज, तो M कैपिटल रख लो, या तो आप एक काम करो, देखो यहाँ पे A से Z इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं सीरीज से। A से Z छोटे लेटर, M छोटा हो गया। उसके बाद बड़े लेटर ANOJ, देखो बड़े भी हो गए छोटे भी हो गए।
मिनिमम एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, एक कम से कम न्यूमेरिक कैरेक्टर हो, तो हमने डाल दिया इसमें 1 2 3। ठीक है, अब ए मिनिमम एक स्पेशल कैरेक्टर, अब इसमें से परसेंटेज ले लो आप। ठीक है, अब ये पासवर्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर हो गया अब इसमें। ठीक है, अगर आप इसे काउंट करके तो 9 है, तो 8 से ज़्यादा है, 12 से कम है, एक छोटा लेटर भी है, एक बड़ा लेटर भी है, और 0 से 9 के बीच में भी एक संख्या भी ये भी आ रही है, और इसमें कैरेक्टर भी है। तो इसे सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, Manoj@1234 या फिर 123। अब देखो, बड़ा भी लेटर है, छोटा भी लेटर है, कैरेक्टर भी है, स्पेशल कैरेक्टर, और न्यूमेरिक भी है। तो इस तरीके से आप बना लोगे, उसके बाद आप करोगे इसे रजिस्टर। तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, साइन अप रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली विद रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो उनका कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो आपके पास ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा, फोन नंबर पे भी चला जाएगा, और पासवर्ड आपका ये जो कि ईमेल आईडी फोन नंबर दोनों पे जाएगा। लेकिन जल्दी नहीं जाता पासवर्ड, इसलिए पासवर्ड आपका वो है जो आपने अभी बनाया, और रजिस्ट्रेशन नंबर ये जिससे आप लॉग इन करोगे। मैं इसे अगर ओके करूंगा तो यहाँ से मेरे से पासवर्ड नहीं पूछने का, डायरेक्ट लॉग इन हो जाएगा। वेबसाइट में अगर कुछ गड़बड़ी आई या फिर सर्वर दिक्कत हो गई और लॉग आउट वेबसाइट हो गई, तब मुझे जरूरत पड़ेगी। बाकी ओके करके इसे आगे बढ़ाते हैं। अभी जब हमने ओके करा तो ऊपर यूजर आईडी आई, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, या पासवर्ड देखो लिख रहा है कि मोबाइल और ईमेल दोनों पे चला गया है। अब क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने से पहले, कंटिन्यू करते ही ऑटोमेटिकली लॉगिन हुआ ही मिलेगा, लेकिन रिस्क मत लेना। जो ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहा है ना यहाँ पे, उसे कॉपी कर लेना, जिससे कि अगर कंटिन्यू करके ये लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाए तो आप उसको कॉपी कर रखा है, पेस्ट आप कर दोगे, पता चले कि वहां पे मोबाइल पे अभी मैसेज नहीं गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी अटक जाए आपका। तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू करने से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया था उसे जो है कॉपी कर लेना पहले। मैंने जैसे ही ओके करा तो सेकंड स्टेप 2 खुल गया ऑटोमेटिकली। अब इसमें ये सब चीजें पूछ रहा है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं भरना। तो सबसे पहले है इसमें इनकम ग्रुप। तो इनकम में अगर आपके पापा की इनकम 40,000, 48,000, 55,000, 60,000 मतलब 2 लाख रुपए से कम है तो पहला सेलेक्ट कर लोगे। रिलीजन आपका जो है वो सेलेक्ट कर लोगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, वो सेलेक्ट कर लोगे। डोमिसाइल, आप कहाँ के निवासी हो, अगर आप किसी और राज्य के हो तो पैसे बढ़ के आएंगे, मैंने बता दिया था। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका राज्य है, मान लो उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका नहीं है वो तो यहाँ पे नन आप लिख देना, नन मतलब नहीं। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र में 2 नंबर होते हैं, एक प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, एक होता है आवेदन क्रमांक। आवेदन क्रमांक वो क्रमांक होता है जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो मिल जाता है आपको। मतलब आपने एप्लीकेशन डाली, आपको तुरंत उन्होंने एक रसीद दे दी कि भाई लो रजिस्ट्रेशन आपका कर दिया है। जब वो बन के आता है तब मिलता है प्रमाण पत्र क्रमांक, नीचे लिखा हुआ उसके आवेदन क्रमांक के। ठीक है, तो आवेदन क्रमांक एक प्रूफ नहीं है कि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, और बाकी अगर आपके पास प्रमाण पत्र क्रमांक है वो डालना, क्योंकि वही फाइनल होके आता है। मान के चलो मैं अप्लाई कर दिया और मेरा वो रिजेक्ट हो गया तो मुझे आवेदन क्रमांक तो मिल ही जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं मिल पाने का। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जो भी आप जिस हिसाब से भी आप इसे भरोगे। ठीक है, तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं। माइनॉरिटी नहीं, रिजर्वेशन नहीं, यहाँ पे भी नन आप लिखोगे, ये ऑप्शन गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नन लिख दिया स्टार्टिंग में ही तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली माइल्ड हो जाना चाहिए, मतलब ये खत्म हो जाने चाहिए ऑप्शन एक तरीके से। यहाँ पे नन कर दिया, यहाँ पे आपने स्पोर्ट कोटा नहीं है, वेटेज नहीं है, ये भी नन आ जाएगा। इसके अलावा एबीसी आईडी अगर है सही है, नहीं तो नन लिखो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये जरूरी है, टीसी। अगर आपने प्राइवेट करी थी 12th तो टीसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूपी बोर्ड से करी है लेकिन रेगुलर करी है तो टीसी की ज़रूरत है। अगर आपने सीबीएसई से करी है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भर के आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। दो स्टेप जो है, हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा स्टेप है। इसमें 12th वाली जो डिटेल है वो कंप्लीट भरी हुई मिलेगी। इसमें बोर्ड भरा हुआ मिलेगा, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स जितने आए हैं और परसेंटेज कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ऑटोमेटिकली भरे हुए मिले हैं।
अभी हमें हाई स्कूल की डिटेल भरनी है और इसके अलावा हमें जो भरना है वो है कि आपका 12th में ग्रेस है या नहीं है। अगर ग्रेस है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। क्या आपके हाई स्कूल में मैथ तथा होम साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट था? अगर आपके पास मैथ है हाई स्कूल में तो भी यस करना है, और होम साइंस है तो भी यस करना है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो नो कर देना है। और इंटरमीडिएट में स्ट्रीम क्या थी? अगर कॉमर्स थी, आर्ट थी, या फिर साइंस थी, क्या थी, वो यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, बाकी हम इसको पोज करके थोड़ा देख रहे हैं। उसके जस्ट बाद ही ये इंटरफेस खुल गया। ये फोर्थ स्टेप है फॉर्म का, और अंतिम स्टेप ये नहीं है, अभी फोटो वगैरह भी लगेंगे। हाँ, अभी इसमें ये पूछेगा कि आपको कौन सा भरना है, मतलब दो प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हुए हैं तो बीए फॉर प्राइवेट ईयरली और बीकॉम प्राइवेट ईयरली, बीएससी नहीं होती, ठीक है, और एमएससी नहीं होती प्राइवेट, वो रेगुलर ही होती है। तो हमें मान के चलो भरना है बीए। उसके बाद पूछेगा कि ग्रुप कौन सा, ग्रुप आर्ट है। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा किस जिले के अंदर आपको कॉलेज चाहिए, तो बुलंदशहर जिला। अभी कॉलेज का नाम, सबसे पहला नाम हमारा ये 042 फोटो खाली होगा, फिर फोटो नहीं है तो वैसे देखना पड़ेगा। 0042 ये है नारसी कॉलेज। अभी सब्जेक्ट पूछ रहा है कि सब्जेक्ट कौन से, हिंदी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, या फिर क्या, अपने हिसाब से उसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा के देखते हैं कि क्या आता है। उसके बाद ये प्रीव्यू आया है, मतलब ऊपर उसका नाम, जिस बच्चे का भर रहे हैं उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, यहाँ पे सेमेस्टर 1, ये सारी चीज़ें इस पे दिखा दी। ठीक है, इसके बाद आगे इसको स्टेप को बढ़ाएंगे। तो अभी इसमें लिखा आ रहा है फोटो और साइन, और शायद इस फोटो और साइन को लगाते ही इस पे पेमेंट का गेटवे खुलेगा जिसमें फीस वगैरह लिखी आएगी। बस फोटो और साइन देखो, फोटो को आपको लगाना है 50 से 100 के बीच में, और 10 से 50 के बीच में लगाना है आपको साइन। इस वेबसाइट में एक गड़बड़ रहेगी अगर कोई पहली बार इस फॉर्म को भर रहा होगा। देखो, 50 से 100 के बीच में ही फोटो हो, और जब आप उस फोटो को चूज कर लोगे यहाँ से, उसे अपलोड करना। अपलोड करते ही इस तरीके से हो जाएगा। पहले तो प्रीव्यू दिखाएगा, पहले तो फोटो दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो नहीं लगा, फोटो लग चुका है, क्योंकि वो 50 से 100 के बीच में था और अपलोड आपने कर दिया। अगर नहीं वो लगेगा तो यहाँ पे एरर आएगी, अगर लग गया तो एरर नहीं आने की। इसी तरीके से चूज करोगे फोटो, फोटो को आप चूज करने के बाद नाम आ जाएगा यहाँ पे, जो भी फोटो का नाम होगा। अपलोड सिग्नेचर करोगे तो यहाँ पे इसी तरीके से प्रीव्यू ऑफ इमेज आके करप्ट इमेज टाइप दिखाएगा, वो यहाँ पे लग चुका होगा। अगर नहीं लगेगा तो एरर आएगा, बाकी अगर नहीं एरर आया तो इसका मतलब लग चुका है। ठीक है, अभी हम फोटो लगा रहे हैं। फोटो लगाने के बाद हम एक बार दिखा देंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू इमेज किस तरीके से आएगा, और यहाँ पे फोटो भी नहीं दिखेंगे। अगर फोटो मान के चलो कल परसों तरसों में साइट ठीक ठाक हो गई, या फिर साइट को मॉडिफाई कर दिया, तो अलग बात है, फोटो दिख जाए, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी हम फोटो लगा के फिर इसको वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमने दोनों फोटो लगा दिए हैं, देखो दोनों पे करप्ट फाइल दिखा रहा है ना। अभी हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट के बाद इसने दिखा दिया पेमेंट मोड। अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पे विद यूपीआई पे कर देंगे क्लिक। यूपीआई पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे यूपीआई नंबर लिखेंगे, और यूपीआई नंबर में YBL जो भी है वो लिख देंगे, और इसे कर देंगे वेरीफाई। आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगी, पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे चलो करके दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा पोज करके। ये देखो काउंटडाउन टाइमर चल गया, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई। यहाँ से पेमेंट हो गया, और यहाँ पे दिखा देगा होम पेज, जहाँ पे पेमेंट दिखा देगा कि हो गया सक्सेसफुल। वो प्रोसेस होके ये दिखा देती ने जो है पेमेंट आईडी। ठीक है, पेमेंट को यहाँ से प्रिंट करके, प्रिंट पे कमांड करके से PDF में सेव कर लेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे होम पे। होम पे क्लिक किया तो ये आ गया। अभी यहाँ से कैसे करेंगे देखो,
यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे और वहाँ से इस तरीके से आएगा, सक्सेसफुली सबमिटेड आ जाएगा। इसका मतलब क्लियर आपकी फ़ीस हो गई। फीस का आएगा प्रिंट करने के लिए, डिक्लेरेशन आएगा प्रिंट करने के लिए और फॉर्म प्रिंट करने के लिए आएगा। तीनों प्रिंट कर लेना, ठीक है। और हो सकता है कॉलेज में भी आपसे कुछ पैसे लिए जाएं, 500 600 या 1000 रुपये, वो कॉलेज में आपको पता चल जाएगा। तो हमने अभी आपको टोटल चीज़ें करके दिखा दी इस फॉर्म की। और अगर आपको अगली वीडियो भी चाहिए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर पे बता देना, वैसे हम खुद से भी डाल देंगे उसको कल, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैसेज करोगे कि वो भी चाहिए तो उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, नहीं तो कल लाइव सेशन टाइम से करेंगे फिर 9:30 बजे, ठीक है। तो कंप्लीट हमने बता दिया। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, मैसेज कर देना इस वीडियो के नीचे। ध्यान रखेंगे उस चीज़ का भी, ठीक है। उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगर वीडियो बनाने की होगी वो, नहीं तो फिर उसको वहीं पे रिप्लाई आपको कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।